राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिकार्डो ने लगान के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं। खासकर हम लोग दुर्लभता लगान से संबंधित बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। रिकार्डो ने भेदात्मक लगान के बारे में भी अपने विचार दिए हैं, तो भेदात्मक लगान के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दुर्लभता के संबंध में रिकार्डो ने अपने क्या विचार दिए हैं। दुर्लभता लगान क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिकार्डो जो है वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने लगान के संदर्भ में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि लगान भूमि के उत्पादन का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मूल तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इस तरह रिकार्डो ने माना कि भूमि में मूल रूप से प्राकृतिक रूप से अविनाशी शक्तियाँ होती हैं और उसी के चलते लगान उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने भूमि से प्राप्त होने वाले लगान को आर्थिक लगान की संज्ञा दी है। उन्होंने संविदा लगान के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार खेत के अगल बगल में नाले या कुएं आदि लगाए जाते हैं, उन पर जो खर्च होता है, फिर उनसे जो प्रतिफल आता है, तो वो भी लगान में इंक्लूड रहता है। लेकिन जब कुल लगान में से नाले, कुएं, इन चीज़ों से आने वाले प्रतिफल को जब माइनस कर दिया जाता है, तो जो बच जाता है वो शुद्ध रूप से भूमि से प्राप्त हुआ वाला लगान बच जाता है और वो आर्थिक लगान कहलाता है। रिकार्डो ने लगान के कंसेप्ट में दो बातें कही हैं, एक दुर्लभता के संदर्भ में और दूसरा भेदात्मक लगान। उन्होंने दुर्लभता लगान के बारे में भी कहा है और भेदात्मक लगान के बारे में भी कहा है। तो दुर्लभता लगान से संबंधित बातों के बारे में और आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने अपने लगान से संबंधित विचार को बताने के लिए प्रमुख रूप से 3 मान्यताओं को लिया है। सबसे पहली मान्यता उनकी ये है कि भूमि की पूर्ति जो है वो स्थिर होती है और भूमि की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये उन्होंने माना है, भूमि सीमित मात्रा में होती है। दूसरा उन्होंने माना है कि भूमि का प्रयोग केवल अनाज के उत्पादन के लिए किया जाता है। भूमि का कोई दूसरा वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है। यदि उस भूमि को अनाज के उत्पादन में नहीं लगाया जाएगा तो वो बेकार पड़ी रहेगी। तो इस प्रकार भूमि जो है वो अनाज के उत्पादन के लिए पूर्ण विशिष्ट साधन है, यानी कि भूमि का कोई और वैकल्पिक प्रयोग नहीं किया जाता है। भूमि का प्रयोग केवल अनाज के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। ये रिकार्डो का मानना है। तीसरा रिकार्डो ने माना है कि भूमि में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग प्रकार के भूमि होते हैं और उसके चलते जो है वो लगान उत्पन्न होता है। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि रिकार्डो ने जो दुर्लभता से संबंधित जो लगान के बारे में बात कही, तो उन्होंने कहा कि भूमि में दुर्लभता का गुण पाया जाता है, उसकी पूर्ति स्थिर होती है, उसकी मात्रा निश्चित होती है और जिसके कारण लगान उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने कहा है कि जब तक मांग के अनुरूप भूमि की पूर्ति होती है तब तक लगान उत्पन्न नहीं होता है। जब भी अनाज का उत्पादन किया जाता है तो पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर अनाज का कीमत वहाँ तय होता है जहाँ पर एसी और एमसी दोनों बराबर होते हैं। अनाज के उत्पादन का जो औसत लागत होता है और उसके सीमांत लागत होता है, दोनों एक दूसरे पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है और उसकी उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है। जैसे जैसे करके अनाज की मांग बढ़ते जाएगी वैसे वैसे भूमि की मांग भी बढ़ेगी। दुर्लभता संबंधी लगान के बारे में बताने में रिकार्डो ने एक बात और कही कि उन्होंने यहाँ पर भूमि के किस्म में किसी तरह का परिवर्तन नहीं माना है। उन्होंने माना है कि सभी भूमि एक ही तरह के हैं और एक ही प्रकृति के, सभी भूमि में एक ही क्वालिटी होता है। ये रिकार्डो ने माना है। तो रिकार्डो ने कहा है कि जब अनाज की मांग बढ़ती है तो भूमि की मांग बढ़ती है और जब तक
कृषि योग्य भूमि बची रहती है तब तक उन भूमि को प्रयोग में लाया जाता है, जो अप्रयोग भूमि है उसको प्रयोग में लाया जाता है और खेती की जाती है। इस तरह से मांग के अनुरूप पूर्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर मांग बढ़ती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई या आर्थिक विकास हुआ, उसके चलते अनाज की मांग बढ़ती है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो और बेकार पड़ी भूमि है, यानी कि उसी कैटेगरी की ही भूमि रहती है लेकिन अब तक उस पर अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, तो उस भूमि पर भी अनाज का उत्पादन होने लगता है। तो इस तरह से जब तक सारी जमीन का प्रयोग नहीं हो जाता है, जितने भी कृषि योग्य भूमि है उन सारी भूमि का प्रयोग नहीं होता है, तब तक अनाज का कीमत नहीं बढ़ता है और लगान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि भूमि की पूर्ति जो है वो निश्चित है, तो एक ना एक समय ऐसा आता है जब अनाज के लिए उत्पादित की जाने वाली सभी भूमि पर खेती की जाती है और अभी और भूमि अवेलेबल नहीं होती है। उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए जब भूमि की मांग बढ़ती है, उसकी कीमत भी बढ़ती है, तभी भी भूमि की पूर्ति जो है उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तब जो है लगान उत्पन्न होता है। तब क्या प्रयास किया जाता है कि जो भूमि के टुकड़े अवेलेबल है, जहाँ पर खेती की जा रही है, वहीं पर और श्रम और पूंजी लगा के गहन तरीके से खेती की जाए और उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ रिकार्डो ने मुख्य बात ये कही है कि जब तक भूमि की मांग बढ़ती रहेगी, अनाज की मांग बढ़ेगी, उसके साथ साथ भूमि की मांग बढ़ती रहेगी, और जब तक अप्रयुक्त भूमि रहेगी, यानी कि खेती करने के लिए ज़मीन अवेलेबल रहेगा, तब तक लगान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब सारी ज़मीन पर खेती कर लिया जाएगा और उसके बाद भी मांग बढ़ने लगेगी, कीमतें बढ़ने लगेगी, तब जाके लगान उत्पन्न होगा। तो अब हम लोग यहाँ रेखा चित्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि लगान किस तरह से उत्पन्न होता है। आइए इसे हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हम लोग इस रेखा चित्र में ये समझने का प्रयास करेंगे कि दुर्लभता संबंधी लगान कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए, OX एक्सेस पर उत्पादन को दर्शाया गया है और OY एक्सेस पर कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि LAC क्या है। LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। और MAC LMC यहाँ पर है, लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व है, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत कर्व है, वक्र है। ये दोनों एक दूसरे से इस बिंदु पर कट रहे हैं, हम लोग इस बिंदु का नाम L दे रहे हैं। तो L बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं कि AC और MC दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर अनाज का कीमत कितना तय हुआ, OP तय हुआ, और अनाज की मात्रा कितना उत्पादन के लिए निर्धारित हुई है, वो OM के बराबर। तो यहाँ लगान उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब तक जमीन अवेलेबल है, मांग के अनुसार जमीन मिलते जा रहा है, खेती होती जा रही है, तब तक लगान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक बार जब लगान की पूर्ति खत्म हो जाएगी और जमीन अवेलेबल नहीं होगा, तब लगान उत्पन्न होगा। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि और ज़मीन नहीं है, लेकिन अनाज की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, आर्थिक विकास हो गया है। तो अब यहाँ क्या होगा कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि कीमत जो है वो बढ़ गई, और कीमत बढ़ के हो गई है OQ। देखो यहाँ पर कीमत बहुत बढ़ गई है, अनाज की मांग बहुत बढ़ गई है और उसके चलते कीमत बहुत बढ़ गई है क्योंकि भूमि की पूर्ति स्थिर हो गई है। तो अब यहाँ मांग बढ़ जाने के चलते यहाँ पर ये H बिंदु पर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये H बिंदु है। अब यहाँ AC और MC के बीच में गैप क्रिएट हो गया। अब कितना आउटपुट का उत्पादन हो रहा है, OM1 के बराबर आउटपुट का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर AC और MC के बीच में क्या हो गया, तुम्हारा गैप क्रिएट हो गया है। यानी कि यहाँ देखिए, क्योंकि ये ज़मीन में अब और लेबर और कैपिटल लगा के वो पूंजी गहन तरीके से उत्पादन को बढ़ा रहा है, तो यहाँ एवरेज कॉस्ट देखिए यहाँ पर है E बिंदु पर, यहाँ हम लोग E बिंदु पर देख रहे हैं, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट के बराबर उसको खर्चा पड़ रहा है, लेकिन उसको कीमत जो है वो OQ हो गई है, यानी कि उसको मार्जिनल कॉस्ट HM1 है और जबकि एवरेज कॉस्ट EM1 है। तो इस तरह से क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में जो है वो गैप क्रिएट हो गया है।
तो ये गैप के बराबर जो है ये प्रति इकाई लगान हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रति इकाई लगान कितना होगा, प्रति इकाई लगान HE है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सीधा रेखा खींच लेंगे तो ये कुल लगान हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ F, तो कुल लगान कितना हो गया, कुल लगान जो है वो हो गया है तुम्हारा, देखिए FQHE। देखिए ये मात्रा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं FQHE, ये वाला कुल लगान है। इस तरह हम लोग को कुल लगान मिल गया, ये वाला लगान है। तो इस तरह से लगान क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि AC और MC के बीच में गैप क्रिएट हो गया है और इसलिए यहाँ पर लगान उत्पन्न हो गया है। और लगान उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि यहाँ भूमि जो है वो दुर्लभ हो गई है। मांग के अनुसार भूमि की पूर्ति और नहीं बढ़ रही है, लेकिन कीमत जो है वो बढ़ जा रही है। इसीलिए कीमत वृद्धि के चलते, लगान ने कहा है कि कीमत वृद्धि के चलते लगान उत्पन्न होता है, लगान के चलते कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि कीमत वृद्धि के चलते लगान उत्पन्न हुआ। अब यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो लगान है इसको अगर स्थिर लागत का हिस्सा मान लिया जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर नया AC वक्र बन जाएगा। ये देखिए LAC, यहाँ हम R लिख दे रहे हैं, यानी कि लगान उत्पन्न होने के चलते एवरेज कॉस्ट जो है वो एक और नया बन गया। और यहाँ पर हो गया LAC और ऊपर में हम R लिख दिए हैं, रेंट के लिए लिख दिए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इस डायग्राम में ये समझने का प्रयास किया कि भूमि की दुर्लभता के चलते किस तरह लगान उत्पन्न होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि दुर्लभता लगान क्या है और ये किस तरह उत्पन्न होता है। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि दुर्लभता लगान के बारे में रिकार्डो ने क्या कहा है। भेदात्मक लगान के बारे में भी रिकार्डो ने बताया है, उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।